सामने गंगा नदी बह रही है, उसी के पास वो कुटी है जिस पर वो बूढ़ी माँ और राखी रहती है। किसी मजार बूढ़ी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और बड़ी मजार है किसकी, बड़ी मजार है किसकी, बताओ सच मुझे। बड़ी मजार है किसकी, बड़ी मजार है किसकी, बताओ सच मुझे माता। मुझे लगता जैसे कोई अपना, मुझे लगता जैसे कोई अपना, बताओ सच मुझे माता। मुझे लगता जैसे कोई अपना। बूढ़ी माँ जिसके पास बैठी हो, बोलो ये बाजार किसकी है। मेरा रहकर दिल धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने से संबंध हो। बाबा जी, ये बाजार मेरे बेटे की है। हाँ बाबा जी, ये बाजार किसकी है। हमारे बेटे की। तुम्हारे बेटे की। आप की आवाज ऐसे लग रही है जैसे कि कभी मेरे कानों में सुना हो। कहीं आप महारानी चंद्रप्रभा तो नहीं है। क्या बाबा जी, आप इतने पहुंचे नहीं, मैं इतना पहुंचा नहीं हूँ। आप मेरी महारानी है, लेकिन आप अभी जिंदा है। मेरी महारानी जी, आप जिंदा नहीं, देख कर आपको अक्ल हैरान है। और आपका सेनापति नाम प्रताप, आपका सेनापति नाम प्रताप कर रहा आपको मैया परिणाम है। आपका सेनापति नाम राजमाता, आपको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया का हमें सब कुछ मिल गया। खुश रहो तेरे दिल, ये दुआ है मेरी। खुश रहो तेरे दिल, ये दुआ है मेरी। आपकी पत्नी दुर्गा
वती है कहाँ और उसको सो पाठा मैं पिता विमलेश को। उसको सौंपी अपना बेटा विमलेश को। है कहा मुझको इस वक्त दिखाती दिए उसको सौंपी बेटा विमलेश को। बताओ तुम्हारी पत्नी दुर्गावती कहाँ है? राजमाता, मेरी पत्नी दुर्गावती अब वो इस दुनिया में नहीं। क्या? तुम्हारे पास ही जब राजकुमार को लेकर बगी थी उसी वक्त जालिमों ने उसका पीछा कर लिया, उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। क्या? घायल अवस्था में वो किसी तरह से मेरे पास पहुंची, राजकुमार को मुझे सौंप दिया और उसने अपना दम तोड़ दिया और मुझसे यह भी बताया कि मैंने अपने बेटे को महारानी जी को सौंप कर आई हूं और उनका बेटा अपने पास लेकर आई। मेरा बेटा कहाँ है राजमाता? कहाँ है मेरा बेटा? मुझे माफ कर देना। क्या हुआ? मुझे माफ कर देना। क्या हुआ? मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सकी। क्या क्या? मेरे बेटे को तो बचा ना सकी? इसका मतलब ये झूठी बाजार मेरे बेटे की है। ये तुम्हारे बेटे या भगवान, परसों से नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ कि मरते वक्त अपने बेटे के दर्शन न पा सके और ना ही उसका अंतिम दाह संस्कार कर सका। मेरे लाल, मेरी गलतियों को क्षमा करना। एक राजमाता, उस बेटी के मरने का जरा भी गम नहीं है। ईश्वर ने हमें एक ही औलाद दिया था, अगर 2-4 औलाद दिए होते तो उदयनगर के राज के लिए मैं अपने बेटों की कुर्बानी करवा देता। बेटा का मरने का गम मुझे है नहीं, इंसानियत का निभाया हूँ मैं, इंसानियत का निभाया हूँ मैं। और आपके दोनों बेटा है जिंदा बच्चे, आपके दोनों बेटे है जिंदा बच्चे, देख कर अपनी आंखों से आया हूँ मैं। आपके दोनों बेटे है जिंदा बच्चे। राजमाता, आप हमारे साथ चलिए। मेरे दोनों बेटे जीवित हैं। हाँ, दोनों बेटे राजकुमार मदन सिंह भी है और राजकुमार विमल सिंह भी है। क्या? आइए मेरे साथ। कहाँ है? लेकर चलो मुझे, चलो। अभी तक सेनापति मेरी बेटी को लेकर नहीं आया। घबराइए नहीं पिताजी, चाचा जेवर से आएंगे,
ठीक है बेटा। राजकुमार मदन से चाचा जी जिसे तुम लोग बूढ़ी माँ समझ रहे थे, बूढ़ी माँ तो है ही है, लेकिन वो तुम्हारी सगी माँ है। क्या? हाँ, वो तुम्हारी सगी माँ है। मेरी माँ? राजमाता, ये आपका छोटा राजकुमार विमल सेन और बड़ा राजकुमार मदन सेन। परनसीब हूँ, माँ से मिला फिर भी न जान पाएगी मेरी माँ। बेटा, मैं भी न सोच पाई कि मेरा बेटा है। माँ घबराओ नहीं। जिन लोगों ने हमारे परिवार को अलग अलग कर दिया, मैंने कसम खाया है कि जब तक उन्हें मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। पिताजी, आपने मुझसे वादा किया था कि वक्त आने पर मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज दिलवाऊंगा। हाँ बेटा, आज वक्त तो देख कर देख वक्त रही। चलो इसी वक्त सब मिलकर उस जालियों से बदला चुका कर तुम्हें तुम्हारा राज दिलाता हूँ। अच्छी बात है। बेटा, क्या बात है? पहले सुनो हमारी बात। पहले मैं दरबार जाऊंगी। आप क्या कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, नहीं बेटा, पहले मैं जाऊंगी, उसके बाद मेरा छोटा बेटा विमल सेन आएगा। तब बेटा मदन सेन तुम सेनापति चाचा के साथ आना। कर देर देखना, क्योंकि वो उसका नाम जालिम सिंह है। लेकिन आज घबराओ नहीं माँ, निश्चय है। आज अगर जालिम सिंह को न खत्म किया तो मैं स्वयं अपनी जान दे दूंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा किया है। नहीं बेटा, नहीं, तुम्हें जान नहीं देना है। तुमने तो तपस्या किया है, मैं भी तपस्या की परसों से बेटा। मैं चलती हूँ दरबार, मुझे तेरी देखना तो बेटा कल से तुम आना। उसके बाद बेटा मदन सेन आएगा सेनापति प्रताप सिंह के साथ। ठीक है बेटा? ठीक है माँ। भैया चलो, महाराज अपनी पूरी सेना लेकर और चाचा जी चढ़ाई करो। हम आगे पीछे इधर उधर से लगे रहे, लगे रहेंगे। क्योंकि वो जालिम वो बहुत सोचते रहे। मक्कार है। तेरी चलो देर मत। महाराज की जय, महाराज की जय। क्या हमारी बेटी बिच्छू रानी को बुला लाओ, हम उससे कुछ बातें करना चाहते हैं। जाइए। बेटी बिच्छू रानी, अब तुम सियानी हो चुकी हो। हमने सोचा है कि एक अच्छा सा वर देखकर मैं तुम्हारी शादी कर दूं। पिताजी, अरे बोलो। शादी कर दूं? पिताजी, पर मैं शादी नहीं करूंगी। क्या ऐसे ही रहोगी? अरे अब शादी हो गई हो और बाप का फर्ज होता है कि जब बच्चे जवान हो जाए तो उनकी शादी कर देना चाहिए। पिताजी, ये नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। तब ऐसे रहोगी? नहीं, नहीं क्या है? शादी करूंगी पिताजी, पर अपने पसंद का। अपने पसंद का? जी हाँ। और मैं कब चाहता हूँ कि हमारे पसंद की शादी करो, लेकिन हमने एक अच्छा सा वर देखा है, इसलिए उसकी शादी तुम्हारे साथ होगी। पिताजी, मैं शादी करूंगी तो जोधपुर के महाराज, जोधपुर के महाराज, उनके लड़के मदन सेन। क्या नाम बताया? मदन सेन।
जोधपुर के महाराज के बेटे का नाम मदन सेन है। जी हाँ। नाम तो साला जाना पहचाना लगता है। तूने अपने आप से एक बार ढूंढा है? वो भी अनजाने राजकुमार के साथ शादी करना चाहती है, इसे मैं जानता नहीं। पिताजी प्यार करती हूँ। ये शादी नहीं होगी। पिताजी। शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से होगी। और सुन, तुमने हमारे खिलाफ आवाज उठाया है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। अरे हमारी बहू है जिसके ऊपर तुम गोली चला रहे हो। महारानी चंद्रप्रभा। हाँ। तो रे बुढ़िया, और ये याफ्ता चिंता रही कि रे बुढ़िया। तो क्यों रे बुढ़िया, तू जब तक जिंदा रही, तेरा मुंह देखना ये महापाप है। मार गोली तुझे, भेजू मुल्क के दम, जाओ मुल्क के दम, जाओ। मुल्क के आदम तो आज तू जाएगा। अरे बुढ़िया, मैं जानता कि तू जिंदा बचेगी तो मैं उसी दिन तुझे मार देता, लेकिन हाँ। अब मरने के लिए तैयार हो जा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखता हूँ तुझे कौन। आज जिसे तू मारना चाहता है ये मेरी बहू है। अरे तेरी बहू की ऐसी अभी तुम्हारा दामाद भी आ रहा है।